हाँ दोस्तों, एनके की मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपको जो है गणित का कंप्लीट सिलेबस एनके की मस्ती यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट सिलेबस है आपको करवा रखा हुआ है। अब आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों, जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने ही आने वाले हैं उस प्रकार के सवाल, गत परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उसको क्वेश्चंस की सीरीज आपको शुरू करवाने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, संख्याओं की सूची में प्रथम 24 संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यदि योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर an बराबर 3 + 2n से दिया जाता हो। ये सवाल है विद्यार्थी मित्रों। देखिए, संख्याओं की उस सूची का प्रथम 24 मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। अब जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिनका nवां पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता हो। तो विद्यार्थियों, अपन करेंगे क्या इसमें, इस सवाल को करेंगे क्या? तो मैंने बहुत पहले बता रखा है कि जो दिया होता है उसका सूत्र पहले लगता है, तो और जो ज्ञात करना होता है, योगफल ज्ञात करना है हमें, तो इसका सूत्र बाद में लगेगा। तो ऐसे सवालों अपने को करना क्या है विद्यार्थियों, तो n बराबर में 3 + 2n ऐसा दे रखा है, अपने को दे रखा है कि नहीं दे रखा है, बताओ मुझे तुम। तो अपन क्या कर लेंगे, n की जगह 1 रखते हैं। n बराबर कितना पुट करते हैं विद्यार्थियों, 1 पुट करते हैं। अब जब n 1 पुट करेंगे तो a1 आएगा हमारे पास बराबर में 3 + में 2 गुणा में n की जगह 1 पुट कर दिया। ठीक है विद्यार्थियों, दिस इंप्लाइज a1 का a1 इक्वल टू 3 + 2 को n से गुणा करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 × 1 = 2। दिस इंप्लाइज a1 बराबर में 3 और 2 5। a1 कितना आ गया विद्यार्थियों, 3 + 5, 3 + 2 5 आ गया a1। इसमें क्या किया, n की जगह 1 पुट कर दिया मैंने, n की जगह जहां जहां भी n था वहां 1 पुट कर दिया, तो मेरे पास a1 बराबर में 5 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, n बराबर 2 पुट करूंगा। n बराबर कितना पुट करूंगा विद्यार्थी मित्रों, 2। a2 बराबर 3 + में 2 गुणा में 2। a2 बराबर में कितना आ गया, 3 + में 2 दूनी 4, तो a2 कितना आ जाएगा, 3 और 4 7। a2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? a1 आपके पास 5 है, a2 आपके पास 7 है। ठीक है विद्यार्थियों, अभी d निकाल रहे हैं। d बराबर में a2 - a1 होता है। d बराबर क्या होता है, a2 - a1, तो d बराबर a2 7 है, a1 5 है, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। d कितना हो जाएगा, 2। देखिए, पहले n की जगह हमने 1 रखा। ये इक्वेशन कहां से आई साहब, ये दे रखा था, ये अपने को दे रखा था। तो n की जगह पहले मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया। 1 रखने पर मेरे पास a1 आ गया 5, फिर n की जगह मैंने 2 रखा तो a2 आ गया मेरे पास 7। d मैंने निकाला, a2 - a1 होता है, तो a2 7 है, -5, 2 बच गया हमारे पास d। इसके बाद में अगर हमारे पास a आ जाता है और d आ जाता है, तो n तो हमारे पास पहले ही है कि भाई 24 संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो Sn का सूत्र लगा देंगे। Sn बराबर क्या होता है, n/2 × में 2a + n - 1 × में d। Sn बराबर n की जगह 24/2 × में 2 × a की मान बताओ, a का a1 होता है, वही a होता है 5 + 24 - 1 गुणा में d का मान कितना है विद्यार्थियों, 7। इसको कैलकुलेट करते हो तो आंसर आ जाता है। इसको अगर 2 से काटते हो तो 12 बारी में कटेगा, तो Sn बराबर में 12 3 हो गया, 5 दूनी 10 ये, और ये 23 × 7।
24 में से 1 घटाओगे 23 बच जाएगा और गुणा हम 7 का 7 एस एन बराबर में n का मान 12 है इंटू 10 प्लस 7 21 7 21 कितनी असल हो जाएगी 2 7 दूनी 14 और 2 14 और 2 16 161 7 21 2 असल 7 दूनी 14 और 2 16 एस एन बराबर में कितना हो जाएगा 12 गुणा में ये कितना हो जाएगा 171 161 और 10 जोड़ोगे तो 12 एकम 12 का 2 असल पाई 1 12 से 84 और 1 85 का 5 असल पाई 8 12 एकम 12 और 8 20 इस प्रकार से आपका आंसर आ जाता है। A1 का वैल्यू ये रहा, D का वैल्यू 2 है विद्यार्थी मित्रों, 1 मिनट रुकिए। A2 का वैल्यू 7 है, D का वैल्यू 2 है विद्यार्थियों, कितना है 2 है, तो यहाँ 2 रखिएगा। 1 मिनट क्षमा चाहते हैं इसके लिए। D की वैल्यू यहाँ पर इधर देखें हम तो ये D की वैल्यू हमारे पास 2 मेंशन है, इधर तो A2 की वैल्यू है, D की वैल्यू 2 है, ये A2 की वैल्यू। तो SN बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 12 इंटू 5 दूनी 10 प्लस 23 गुणा 2। SN 12 इंटू 10 23 दूनी 46, ठीक है। SN बराबर 12 गुणा में ये कितना हो जाएगा 56, 12 गुणा में 56 कर लो, 12 12 6 72 7 कह दी 12 5 60 और 7 67 672 आपका आंसर आ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था, वेरी वेरी इंपोर्टेंट था। आपको यदि किसी संख्याओं की सूची दे दे और उसमें कहे कि 24 पदों तक योगफल ज्ञात करो, 22 पदों तक योगफल ज्ञात करो, जिसका आपको nवां पद है an बराबर में 3 प्लस में 2n से दिया जाता है, तो अपन an का सूत्र लगाएंगे। an बराबर 3 प्लस 2n दे रखे हुए है, n की जगह 1 पुट करा तो a1 आ गया विद्यार्थी मित्रों, n की जगह 2 पुट करा तो आपका a2 आ गया, d आपको आता है a2 माइनस a1 होता है तो d आपके पास आ गया। अब sn का सूत्र ये होता है तो sn का सूत्र ये लगाया तो sn की जगह ये मैंने पुट कर दिया, वैल्यूज पुट कर दी, a की n की d की इत्यादि की वैल्यू पुट करने के बाद में हमारे पास क्या आ गया विद्यार्थी मित्रों 24 पदों का योगफल प्राप्त हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई समकोण त्रिभुज है ABC, इसमें ये 90 डिग्री का दे रखा है, इसमें कर्ण आपको 6 सेंटीमीटर का दे रखा है और विद्यार्थी मित्रों बेस आपको 3 सेंटीमीटर का दे रखा है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हुए एंगल A व एंगल C का मान ज्ञात करें। ये सवाल है, करिए इसको, वीडियो को पॉज कीजिए और करिए। मुझे उम्मीद है आपने करके जरूर देखा होगा। तो देखिएगा विद्यार्थी मित्रों, अगर मान लो मैं थीटा को इसको मानता हूं C को, चाहे तो A को मान लो, पर मैं C को मान रहा हूं तो थीटा के सामने वाला कौन होता है लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है, और जो नीचे बचता है वो आधार होता है। इतना तो आपको पता ही है, ये आधार है, ठीक है विद्यार्थी मित्रों। बेस अब देखिएगा लंब का हमारे पास कोई जिक्र नहीं है, एक भी का, कर्ण का जिक्र है और बेस का जिक्र है आपके पास आधार का। तो LAL बटे KKA, यानी कि आधार और कर्ण में रिलेशन दिखाने वाला थीटा है तो वो कोस थीटा है, ठीक है, कोस थीटा है। तो कोस थीटा बराबर में हमारे पास क्या है विद्यार्थी मित्रों, आधार बटे में, एक बार तो मैं लिख देता हूं सीधा सीधा ही, आधार बटे में कर्ण, ठीक है। कोस थीटा हमने किसको माना था, C को माना था, इक्वल टू आधार कितना है हमारे पास 3 है, कर्ण कितना है हमारे पास 6 है, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो कोस C हमारे पास कितना आ गया 1 बटे में 2 आ गया।
कोस सी हमारे पास कितना आ गया, 1/2। अब कोस सी बराबर 1/2। कोस में किसकी वैल्यू होती है, कोस 60 की होती है। टेबल मैंने सिखाई रखी हुई है, फिर भी अगर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक है, उसमें देख लेना आप, ठीक है। सी बराबर में कोस 60, कोस से कोस कट गया तो सी बराबर कितना आ गया विद्यार्थी मित्रों, 60 आ गया। सी की वैल्यू अगर 60 आ जाती है तो ये 90 है, देखिए ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना बचेगा अपने आप ऑटोमेटिकली कितना बच जाएगा, 30 बच जाएगा। यानी कि 180 में से आप क्या घटाओगे, 90 और 60 को जोड़ के घटाओगे, तभी तो तीसरा जो एंगल बचेगा एंगल ए। तो एंगल ए बराबर में 180 और माइनस में कितना हो जाएगा 120 है कि नहीं, ज्यादा 150 हो जाएगा। तो एंगल ए कितना आ जाएगा अपने पास 30 डिग्री। यही अपना आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को इजी वे में कर सकते हो। मेरा मतलब ये है कि अगर डायग्राम दे दे और थीटा वगैरह कुछ नहीं देता है, बस डायग्राम में दो अगर आपको साइड मिल जाती है तो भी आप एंगल निकाल सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को करने। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा और उसको करने का प्रयास कीजिएगा। यदि, बहुत ध्यान से समझिएगा, यदि tan a + b = √3 तथा tan a - b = 1/√3 हो तो a व b का मान ज्ञात करो। ये सवाल है विद्यार्थी मित्रों, करने का प्रयास कीजिए इसको। देख लिया क्वेश्चन। यदि a + tan a + b बराबर √3 तथा tan a - b बराबर 1/√3 हो तो a व b का मान ज्ञात करें। इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करोगे देखिएगा। इधर मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीसरा सवाल था। tan a + b बराबर √3 ऐसा गिवन है। ओके सर, tan a + b = √3 किसकी वैल्यू होती है विद्यार्थी मित्रों, tan में बताना। tan 60 की होती है, tan 60, tan से tan कट गया, a + b कितना आ गया 60 डिग्री। समीकरण नंबर 1 आ गया। कोई डाउट है? इसके बाद में और क्या दे रखा है विद्यार्थियों, tan a - b बराबर में 1/√3 ऐसा दे रखा है। tan a - b बराबर 1/√3 की वैल्यू tan 30 होता है ना, a - b बराबर 30। समीकरण नंबर 1 और 2 को आप एलिमिनेशन मेथड से हल कर सकते हो, विलोपन विधि से हल करिएगा। a + b बराबर 60 दे रखा हुआ था, समीकरण 1 था ही, तो मैंने जोड़ने पर लिखा। जोड़ने पर लिखूंगा तो b से b कट जाएगा बाय एडिंग, चेंज नहीं होता है। a + a 2 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। a बराबर 90/2, 2 नीचे आएगा तो 45 दूनी 90। a का मान कितना आ गया 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1 में पुट करने पर, a का मान 1 में रखने पर a की जगह कितना विद्यार्थी मित्रों 45 प्लस b की जगह नहीं पता है बराबर 60। b बराबर में 60 - 45 और b बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री। ये अपना आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। tan a + b बराबर √3, tan a - b बराबर 1/√3 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात करें। tan a + b बराबर में tan 60 डिग्री, tan से tan कट गया, a + b बराबर 60 डिग्री आ गया। ऐसे tan a - b बराबर 1/√3, 1/√3 tan 30 का मान होता है, tan से tan कट गया, a - b बराबर में 30 आ गया। समीकरण 1 और 2 के एलिमिनेशन मेथड से हल किया तो a की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री आ गई, b की वैल्यू हमारे पास कितना डिग्री आ गया
15 डिग्री आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है विद्यार्थी मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले, तो आप करने का प्रयास कीजिए उसको। एक एक नंबर के सवालों में बड़ी दिक्कत आती है आपको, तो एक एक नंबर का सवाल एक दो करा लेता हूं छोटे छोटे। देखिए सवाल बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, यदि 2 m/3, 26 AP हैं, तो m का